सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे 2+2 डिवाइड बाय 2 इस टाइप के, मतलब प्लस माइनस वगैरह जो हमें करना है उसके लिए रूल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर है आपका, ठीक है। इसको कहते हैं वी बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का मतलब क्या है, वी मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम हमें नाम से मतलब नहीं रखना, हमें तो इतना ध्यान रखना है ये सिंबल आपको दिख जाए। अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है इसका मतलब पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, पहले उस वाली टर्म को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट देखने हैं, फिर ऑफ देखना है, फिर डिवाइड देखना है, फिर मल्टीप्लाई देखना है, फिर प्लस, फिर माइनस। इस सीरीज से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कि एक पहले एक सिंपल सा बेसिक लेते हैं, जैसे कि 2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाए आपको तो कैसे सॉल्व करोगे आप। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर ऐसा सिंबल दिख जाए किसी भी नंबर या किसी भी टर्म्स के ऊपर, अगर आपको इस टाइप के सिंबल लेके हुए दिखें, इसका मतलब उसके ऊपर बार लगाया, बार मतलब विनिकुलम लगा है, तो विनिकुलम को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे सॉल्व करते हैं। और हाँ, ये प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को भी पहले कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले हमें ऑर्डर ध्यान रखना होता है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, पहले ये इस टाइप से, ठीक है, इस हिसाब से। जैसे ये है, यहाँ पे आपको विनिकुलम दिख रहा है ना, तो आपको पूरे इक्वेशन में कुछ नहीं देखना, आपको तो सिर्फ देखना है ये ब्रैकेट कितने के ऊपर है, ब्रैकेट सिर्फ इतने के ऊपर है ना, तो पहले आप इसको सोल्व कर लो। मतलब 2+2 क्या होता है, 2+2 होता है 4, बाकी जो जैसा था वैसे उतार लो, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई उतारा, 2 था 2 उतारा, डिवाइड था डिवाइड उतारा, 2 था 2 उतारा, ठीक है, सब कुछ उतार के सोल्व कर लिया। अब देखो, अब क्या आपको कौन सा सिंबल दिख रहा है, अब तो सिर्फ विनिकुलम तो हो गया, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, देखो डिवाइड दिख रहा है ना यहाँ पे, तो आपको डिवाइड के एक अगल और एक बगल वाला देखो आप, तो इसको सॉल्व करो। 2 डिवाइड बाई 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू, अब बाकी जैसा था वैसे ही उतार लो, आपका आंसर आ गया 4। ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें, देखिए ये ध्यान रखना, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, विनिकुलम लगा है क्या, नहीं लगा, तो वी बी ओ डी एम ए एस, देखो डी से डिवाइड, डिवाइड पहले दिख रहा है ना, तो पहले आपको इसको सोल्व करना है अगल और बगल वाले को। तो 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसकी जगह में ये जो दिख रहा है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। 2 मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई, 7 था तो 7, माइनस का माइनस, 8 का 8, प्लस का प्लस, 12 का 12, सेम उतार दिया मैंने एकदम। अब मल्टीप्लाई पहले दिख रहा है तो मल्टीप्लाई के अगल और बगल वाले को देखो और इसको सॉल्व कर डालो, ये आपका 14 बन जाएगा, 14 माइनस 8 प्लस 12, बस। अब सिंपली आप किसी को भी पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ 12 प्लस 8 क्या होता है, 20, 20 माइनस 14, आपका आंसर आ गया 6। समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो सबसे विनिकुलम दिख रहा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 4 में ये देखो 7, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस का टर्म है, देखो कोई भी अभी आपके देखो कोई भी नंबर लिखा है, अगर उसमें कोई साइन नहीं लगा, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड तो चलो आपके अलग चीज़ होगी, लेकिन प्लस माइनस का अगर कोई साइन ना लगाओ तो उसके आगे हम प्लस मानते हैं। तो देखो इसके ये आपका प्लस 4 का प्लस है और ये आपका माइनस का 7 है, तो 4 माइनस 7 आपका हो गया माइनस का 3, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3, बाकी सेम उतार दूंगा, 4 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और इंटू का इंटू लगाऊंगा, और ये माइनस 3 आया तो ब्रैकेट लिख के माइनस 3 लिख दूंगा, ठीक है, और प्लस का 8, बस इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो ठीक है ना। अब देखो डिवाइड पहले, अब उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ दिख रहा है तो डिवाइड के अगल और बगल वाले उठा लेंगे, मतलब इसको उठा लेंगे, इसको देखो 2 में से 2 गया, 1 आया, तो 1 को तो हम लिख ही नहीं रहे, फालतू में क्यों फालतू में स्पेस बना खराब करें, ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का भी काम खत्म, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस अब क्या ये 4 माइनस 3 प्लस माइनस का 3 प्लस का 8, देखो ब्रैकेट अब खोलो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस, माइनस लिखूंगा। अब बस इजीली सॉल्व कर लो आप, कि 4 में 3 गया 1, माइनस का 3 प्लस का 8, आप प्लस माइनस कर लो, आंसर 8 प्लस 1 9, 9 में 3 गया 6, 6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, विनिकुलम दिख रहा है पहले से सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ गया 15, अब डिवाइड में 3 प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई करना है, और हाँ ये मैंने क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया है कि कभी कभी ऐसे ब्रैकेट हो और यहाँ देखो 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑफ लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब है, यहाँ पे ऑफ लिखा है छोटा सा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ऑफ लिखा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो सब कुछ दिख रहा है हमें, विनिकुलम भी दिख रहा है, ऑफ भी दिख रहा है, ब्रैकेट भी दिख रहा है, तो हम प्रायोरिटी देंगे विनिकुलम को, तो विनिकुलम सॉल्व कर दिया, बाकी उतारेंगे ऐसे कैसे ही, 2 इंटू 2 ऑफ
ब्रैकेट 4 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 इंटू 2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे, तो ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने ये चीज़ लिखी है, बहुत बड़ा सा चीज़ लिखा है हमारे सामने, तो हम इसको हम ऐसे साफ साफ साइड में लिख लेंगे और फिर मन में करेंगे। देखो हम अब देखो डिवाइड यहाँ पे 2 डिवाइड है, तो पहले आप इनको डिवाइड करोगे या पहले आप इनको डिवाइड करोगे, मतलब पहले इनको करोगे इनको करोगे, तो उसके लिए ध्यान रखना डिवाइड करने के लिए हम प्रायोरिटी देते हैं राइट साइड से, हम ऐसे डिवाइड करते हैं, मतलब पहले इन दोनों को करेंगे डिवाइड, जो भी आंसर आएगा, फिर अगले दो को करेंगे, ऐसे कितने भी हो ना, आप पहले स्टार्टिंग के दो करने हैं, फिर अगले दो, जो भी आंसर आता रहे। तो देखो जैसे कि ये था, इसको करेंगे तो 2 आएगा, 2 डिवाइड में ये वाला 2 उतारेंगे तो ये 2 और इंटू 2, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 आ गया, तो 2 आ गया ना। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं लिख दूंगा 2, ऑफ लिखा है तो ऑफ को मैं बना दूंगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस अब देखो डिवाइड सॉल्व करेंगे, 3 को काटेंगे तो 5, बस अब सिंपली आप देखो ये प्लस है ये मल्टीप्लाई, तो इसको पहले सॉल्व करो, ये आपका 8 आ गया, 8 और 8 प्लस 5 13 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट देख रहे हो, यहाँ तो 2 ब्रैकेट है, तो क्या करोगे ब्रैकेट ब्रैकेट, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, बड़ा ये है ना, तो इसके आगे माइनस लगाए ना, तो माइनस को 2 आएगा, प्लस 2। अब देखो ये -2 आया, यहाँ प्लस लगा था, प्लस और माइनस साथ में नहीं हो सकते, तो प्लस माइनस होता है क्या है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो मैं इस प्लस माइनस की जगह में एक माइनस लगा दूंगा बस, ठीक है, बाकी इंटू 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 यही था ना, और ये तो ये रहा, बाकी 3 ये रहे, ठीक है, और ये इंटू 2 मैंने साइड में कर दिया, ठीक। अब यहाँ देखो ये चीज़ दिख रही है डिवाइड वाली, तो पहले आप डिवाइड वाली टर्म उठा लो सारी, जहाँ से डिवाइड के ये और डिवाइड की यहाँ की सारी टर्म उठा लो, ये 4 बार 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2। इसको देखो मैं थोड़ा आपको सिंपल कर देता हूँ, एक तो तरीका बिल्कुल बेसिक है कि आप पहले इनको डिवाइड करो, 1 आया 1 को डिवाइड करो फिर डिवाइड करो, लेकिन आपको मैं इजी तरीका बताता हूँ। देखो 2 लिखा है, डिवाइड लिखा है, तो डिवाइड को आप बनाओ मल्टीप्लाई, इसको कर दो रेसिप्रोकल, मतलब इसके नीचे 1 हो जो भी हो 1 है, चलो इसके नीचे तो रेसिप्रोकेट कर दो, तो 1/2 इसको करोगे तो इंटू और पलटो 1/2 पलटो 1/2, तो ये करने से फायदा ये रहेगा आपको बार बार वहाँ पे ये नहीं देखना पड़ेगा कि पहले ये 2 ले रहे हैं फिर वो 2 ले रहे हैं फिर वो दे, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब मैं ऐसे करके दिखाऊंगा जैसे मैं इस क्वेश्चन को करता, ठीक है, उस तरीके से करके दिखाऊंगा, आप भी उस अप्रोच को फॉलो करें। देखो इसको क्या -2 आया और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, ठीक है, अब प्लस माइनस होता है माइनस, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस, ठीक है, माइनस लिख दिया मैंने, इंटू 2 यहाँ लगा हुआ है। अब देखो डिवाइड है ना, तो डिवाइड को बनाऊंगा मल्टीप्लाई, इसको कर दूंगा पलट, ठीक है 1/2, इस डिवाइड को बनाऊंगा मल्टीप्लाई, इसको भी दूंगा पलट में, ठीक है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, इसको भी दिया मैंने पलट, मतलब पलट कैसे दिया, इसके नीचे 1 था रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया ऊपर नीचे, देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो ऊपर नीचे कट सकता है, ये इससे ये कट गया, तो ये बचा 2 माइनस ये कुछ नहीं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, ओनली सिर्फ एक 2 बच गया ये वाला, तो ये 2 लिख दिया हमने। और देखो बाहर इंटू 2 लगा हुआ है, तो इंटू 2 भी लगा देंगे बाद में, यहाँ भी लगा सकते हैं आप, मैं तो थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ इसलिए मैंने बता दिया। अब इसको सॉल्व करो, 2 4 -1 इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 4 - 1 3/2 बना, और इंटू 2 बाहर ऑलरेडी लगा हुआ था, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है, तो पहले विनिकुलम को ध्यान देंगे, 3 में से, हाँ ये साइन देखो, ये जो साइन होता है ना ये बाहर है, जैसे ये -3 और विनिकुलम और 3 लगाए ना, और यहाँ लगाए विनिकुलम, तो ये माइनस ना इस विनिकुलम के बाहर है, इस माइनस को नहीं, ये मत मान लेना कि -3 पहले -6 लिख देंगे ना, आपको सिर्फ ये देखना है 3 - 3 0 होता है, तो ये तो आपका 0 बन गया, ये तो 0 बन गया। अब माइनस के 0 तो कुछ होता नहीं है, तो इसको देखेंगे ही नहीं, हटाओ इसको, तो ये क्या बन गया 3 ब्रैकेट 3 -3 ये बन गया, बाकी ब्रैकेट बंद कर लो ये, ठीक। अब यहाँ से जैसे ही ये 3 और 3 प्लस 3 और 3 कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये देखो ये माइनस का भी हटाओ, फिर ये जैसी ब्रैकेट खोलोगे 3 - 3 0 ही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको तो ट्राई करना। विनिकुलम सॉल्व करो सबसे पहले, तो 8 में 1 गया 7, माइनस लगाया 3 लिखा 3 लिखा। अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, पहले 7 में 3 जाएगा क्या आएगा 4 आएगा, और बड़ा ये है ना तो माइनस का 4 आएगा, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं माइनस का 4 लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ माइनस का 4 लिखूंगा,
यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो प्लस का 4 मैंने लिख दिया, और बाकी जो जैसा था मैं वैसे ही लगा दूंगा। और ये देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 4 था तो ये वाला 4 लिख दिया मैंने। बाकी 11 इंटू 11 क्या होता है, 121 होता है, और डिवाइड था तो डिवाइड लिख दिया, 121 था तो 121 लिख दिया, ब्रैकेट बंद था ब्रैकेट बंद कर दिया, मैं यहाँ पे 112 था 112 लिख दिया। अब देखो 100, अब ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे, ब्रैकेट के बाद इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को प्रायोरिटी देंगे। तो डिवाइड के अगल और बगल देखो आप, मतलब इसको देखो 121 से 121 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 + 4 + 4 ये बना, और बाहर आपका 112 था, तो 112 माइनस ये 4 1 5 5, बस इसको कर दो, आपका आंसर आ गया है 107। समझ आ गया ना सारे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। अब उसके बाद अब क्या, ये देखो 1 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब खत्म। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में बस इतना ध्यान रखना है, पहले आपको विनिकुलम को ध्यान रखना है, विनिकुलम सॉल्व हो जाए फिर ऑफ को ध्यान रखना है, उसके बाद डिवाइड को प्रायोरिटी, फिर मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी, फिर प्लस माइनस तो बाद में देखी जाएगी। तो पहले तो ब्रैकेट पकड़ा करो, ब्रैकेट का अंदर देखो कोई ब्रैकेट तो नहीं है, अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो पहले उसको पकड़ा करो। तो ये देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका -2 बन गया, सॉरी 2 बन गया, क्योंकि 5 में 3 गया 2। और हाँ यहाँ मैंने बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो, यहाँ तो ऑफ होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो मैं कितनी इजीली करूंगा इसको, हाँ विनिकुलम सॉल्व करूँ तो 7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 3 ये डिवाइड था तो आप डिवाइड को बनाओ मल्टीप्लाई, नीचे 1 मान के पलट दो इसको 1/3, और इंटू 3 तो ऑलरेडी लगा ही था यहाँ पे, प्लस ये क्या, ये तो 12 बना था पूरा सॉल्व होके, बस इसको जैसे आपने सॉल्व कर दिया आपका आंसर आ गया। 3 से 3 कट गया, 7 बन जा 7, और 7 थे 21, 21 + 12, बस सॉल्व कर दो आपका आंसर 33, आपका आंसर आ गया। समझ आया होगा आपको सिंप्लीफिकेशन सारा, ओके।